हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज निधि और आज हम करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट क्लास कॉमन एरर्स के लिए। ठीक है, तो 10 एरर्स आज हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंडन टुडे फॉर अ 3-day विजिट। बताइए कौन से पार्ट में एरर है, कहाँ पर मिस्टेक है। द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे सिर्फ नेम है और कहाँ का है वो आपको बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी आपकी एरर नहीं है। अराइव्ड इन लंडन टुडे, अराइव्ड इन लंडन, ये भी बिल्कुल ठीक है, आज ही लंदन में आए हैं। फॉर अ 3-day विजिट, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। तो कौन से पार्ट में एरर है? क्या यहाँ पे 4 है वो आ सकता है? अगर आपको दिया गया है विजिट, एक जो वर्ड है आपका, इसके लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? लंदन टुडे ऑन अ 3-day विजिट। ठीक है, 4 की प्लेस की क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अराइव्ड है ना, अराइव्ड की प्लेस पे भी हम विल अराइव या अराइव्स भी यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में, लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, जो 4 है उसकी प्लेस पे क्या आना चाहिए? ओन आना चाहिए। ठीक है, द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे ऑन अ 3-day विजिट। क्लियर? तो सी पार्ट में हमारा एरर होगा, आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मेनी पीपल डाई विद कॉलेरा एवरी ईयर। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? मैनी पीपल डाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। विद कॉलेरा, तो यहाँ पे आपको जैसे ही आपको वर्ड दिखेगा डाई विद कॉलेरा, इस पे आपको फोकस करना है। ये रूल मैं आपको करा चुकी हूँ पहले। तो मैंने आपको बताया था कि किसी कारण के लिए, कारण अगर आपको दिया हुआ है, रीज़न आपको दिया हुआ है कि इस वजह से डेथ हुई है, तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, और अगर आपको डिजीज़ दी हुई है तो उसके लिए क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो वही रूल यहाँ पर आपको लगाना है। तो आप बताओ डाई के बाद क्या यूज़ होना चाहिए? विद को रिप्लेस करके क्या मैं यहाँ पे लगाऊं? ऑफ लगाऊं या फ्रॉम लगाऊं? बताइए। मैनी पीपल डाई फ्रॉम कॉलेरा या फिर ऑफ आएगा यहाँ पे? बताइए। फ्रॉम आपका सूट होता है, लेकिन आपको ये नहीं देखना क्या सूट होता है। ठीक है, आपको रूल्स याद करनी है। ठीक है ना, तो रूल में मैंने आपको बताया था, अगर डिजीज है तो क्या आता है? डाई ऑफ अ डिजीज। ठीक है ना, अगर आपको डिजीज दी हुई है तो उसकी प्लेस पे डिजीज के साथ आपको क्या यूज करना है? ऑफ यूज करना है। ठीक है, तो मैनी पीपल डाई ऑफ कॉलेरा आएगा, विद की प्लेस, यहाँ पे विद को रिप्लेस करो और विद की प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। ठीक है ना, रीजन है तो फ्रॉम आएगा और डिजीज है तो ऑफ आएगा। ठीक है, मैनी पीपल डाई ऑफ कॉलेरा एवरी ईयर। हर साल किससे मरते हैं? कॉलेरा किस वजह से होता है? जो गंदा पानी होता है, कंटेमिनेटेड वाटर है, उस चीज़ से ये होता है। ठीक है, तो ये साइंस का टॉपिक है, इसको साइड में रखो। तो हमारा बी पार्ट में एरर होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन है, आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। आई वॉज एट लॉस मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, कि डिड के साथ क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, डिड के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। एंड डिड नॉट नो बिल्कुल ठीक है। व्हाट टू डू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट है, व्हाट टू डू। तो क्या होगा? नो एरर। ठीक है, कोई भी आपकी एरर नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ इज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देयर पेरेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बताइए, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देयर पेरेंट्स। बताइए कौन से पार्ट में एरर होगी या फिर कोई एरर नहीं होगी? दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देयर पेरेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? टू के बाद जो मीट है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव नहीं यूज होगा, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होगी, यहाँ पे जेरंड यूज होगा। ठीक है, मीट की प्लेस पे क्या आना चाहिए? यहाँ मीटिंग आना चाहिए। ठीक है ना, मीट की प्लेस पे क्या आना चाहिए? मीटिंग आना चाहिए। मतलब जो आपका एरर है कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में है। ठीक है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देयर पेरेंट्स। ठीक है, क्यों आएगा? देखो कुछ आपके फ्रेजेस हैं, कौन से फ्रेजेस हैं? जैसे है आपका रूल, आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इन फ्रेजेस को आपको ध्यान में रखना है। आपको दिया हो लुक फॉरवर्ड, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, या फिर टेक टू, या फिर अडिक्टेड टू, ठीक है, अडिक्टेड टू, या फिर अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू, ठीक है, या फिर इज, एम, आर, इसके बाद हो यूज्ड टू। ठीक है,
तो इन सब के इन फ्रेजेस के बाद क्या यूज़ होता है आपका, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो यूज़ होगी, ठीक है। इनके बाद जो जिरंड है वो यूज़ होगा आपका, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपकी यूज़ होगी, आईएनजी फॉर्म आपकी यूज़ होगी इन वर्ड्स के साथ, बेशक क्या हो, टू हो, इनके पहले बेशक टू हो, लेकिन क्या यूज़ होगा, आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। लुक फॉरवर्ड टू, टेक टू, अडिक्टेड टू, अकस्टम टू, या फिर इज एम आर के बाद हम यूज टू लगाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बेशक इसके बावजूद कि इनके पहले टू लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी पार्ट में एरर होगा, मीट की प्लेस पे मीटिंग आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5, इट इज़ हाई टाइम वी रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस। इट इज़ हाई टाइम वाले ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आते हैं, रिपीट होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बताइए, इट इज़ हाई टाइम वी रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस, क्या होगा यहाँ पे। इट इज़ हाई टाइम के साथ क्या यूज़ होता है, ये रूल आप यहाँ पे लिख सकते हो। इट इज़ हाई टाइम अगर दिया हो, हाई मतलब अगर ना भी हो, ठीक है ना, इट इज़ टाइम हो या फिर इट इज़ हाई टाइम हो, ब्रैकेट में से लिखा है अगर ये है तो भी और अगर ये नहीं है तो भी, ठीक है। तो इसके बाद हाई टाइम के बाद जो वर्ब है वो कैसी होती है, जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट होगी हमेशा, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट होगी। क्लियर। तो कहाँ पे एरर होगा, इट इज़ हाई टाइम के बाद वर्ब कौन सी है, वर्ब तो रिनोवेट है, तो रिनोवेट की प्लेस पे क्या आना चाहिए, रिनोवेटेड आना चाहिए, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट रिनोवेटेड आना चाहिए। तो कौन से पार्ट में एरर है, तो हमारे पार्ट में बी पार्ट में एरर है, वी रिनोवेटेड आवर ओल्ड हाउस। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द थीफ ब्रोक इन द हाउस इन द डेड ऑफ द नाइट। बताइए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट से चेक करना स्टार्ट करते हैं। द थीफ ब्रोक इन द थीफ ब्रोक इन द, क्या ब्रोक इन का मतलब क्या होता है, या ब्रोक इन यहाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रोक के बाद क्या आना चाहिए, इनकी प्लेस पे क्या आना चाहिए, या इनटू आना चाहिए, ठीक है ना, इनटू आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ब्रेक इनटू का मतलब क्या है, चोरी के लिए घर में घुसना, ठीक है ना, घर में घुसना होता है, ठीक है, ब्रेक इनटू। तो यहाँ पे इन और इनटू देखो काफ़ी सिमिलर वर्ड्स के लिए यूज़ होती है, लेकिन जो इन है वो स्टैटिक के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो इनटू है वो डायनेमिक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो थीफ है उसके बाद ब्रोक इनटू द हाउस आएगा, ठीक है। डायनेमिक मीन्स क्या होता है, आपका मूवमेंट हो रही है, ठीक है। स्टैटिक क्या होगा, स्थिर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोक इनटू द हाउस आएगा। तो बहुत जगह आपको मिलेगा कि इन भी है, इन भी ठीक होगा, लेकिन वो गलत होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके बाद है हाउस इन द डेड ऑफ द नाइट। बहुत बच्चे ये भी बोलेंगे यहाँ पे इन नहीं आना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट है। इन द डेड ऑफ द नाइट ये आपका क्या है, ईडियम है। तो जो ईडियम है वो एज इट इज़ रहते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको एट द डेड ऑफ द नाइट भी काफ़ी जगह पे मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। एट यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, इन ही यूज़ होगा, क्योंकि ये आपका ईडियम है। अब आप चेक भी कर सकते हो, कहीं पे भी ईडियम्स आपको मिलेंगे तो आपको प्रॉपर मिलेगा इन द डेड ऑफ द नाइट, जिसका मतलब है बिल्कुल काली अंधेरी रात के बीच में, ठीक है ना। जो चोर है वो रात को घर में घुस गए, ठीक है, अंधेरी रात में, रात के बीच में वो घर में घुस गए, ठीक है। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, तो हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें एरर होगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, इन भी ठीक नहीं है और यहाँ पे ऐड भी नहीं होगा, इन द डेड ऑफ द नाइट होगा, जो कि आपका ईडियम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, इट इज़ डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ बैड मेमोरीज। ये बहुत मुश्किल है, मतलब जो बैड मेमोरीज हैं, जो बुरी यादें हैं, उनको जाने देना, उनको भूल जाना। बताइए कौन से पार्ट में एरर होगा, इट इज़ डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ बैड मेमोरीज, या फिर कोई एरर ही नहीं होगा। कौन से पार्ट में एरर होगा, इट इज़ डिफिकल्ट, यहाँ पे कोई एरर नहीं। टू लेट गो, यहाँ तक भी कोई एरर नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या है, टू लेट गो के बाद ऑफ है, जो कि नहीं आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो एरर है वो हमारे कौन से पार्ट में होगी, सी पार्ट में होगी। क्या एरर होगी, ऑफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लेट गो प्लस क्या होता है, लेट गो के बाद नाउन आएगा, जो किसको रेफर करेगा, जाने देने को। उसके बाद जो भी नाउन है उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, जाने देना, लेट गो। लेट गो किस चीज़ को, बैड मेमोरीज को, बुरी यादों को जाने देना। क्लियर। तो ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, यू मस्ट आइदर पे द बिल एट वंस एल्स रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली। बताइए कौन से पार्ट में एरर होगा, यू मस्ट आइदर पे द बिल, या तो बिल पे करना पड़ेगा एक ही बार में,
एल्स रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली, या फिर जो सामान है उसको फटाफट से वापस रिटर्न कर देना है, ठीक है, वापस सौंप देना है। कौन से पार्ट में एरर होगा? यू मस्ट आइदर पे द बिल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आइदर हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, करेक्ट है, एट वंस। एल्स रिटर्न, यहाँ पे एल्स है तो यहाँ पे क्या एल्स हम यूज कर सकते हैं। आइदर का जो पेयर है वो क्या होता है, आइदर का पेयर तो और होता है, सारे पेयर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। आइदर का पेयर और होता है तो यहाँ पे हम एल्स यूज नहीं कर सकते। एल्स की प्लेस पे क्या आएगा, और आएगा, ठीक है ना। एल्स की प्लेस पे क्या आएगा, जैसे सूनर का बताया था मैंने आपका, या फिर जो हार्डर है, ये सारी मतलब बहुत सारे आपको मैंने हार्डली है इनके बताए थे, ठीक है। नो सूनर देन यूज होता है, ठीक है। वाइल कब यूज होता है, व्हेन कब यूज होता है। तो यहाँ पे आइदर कब यूज होता है, आपका और के साथ होगा, ठीक है। यू मस्ट आइदर पे द बिल एट वंस और रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली, क्लियर। तो बी पार्ट में एरर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9th, आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल। कौन से पार्ट में एरर होगा? आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, व्हेन यूज हुआ है, क्या व्हेन यहाँ पे करेक्ट है? देखो जो व्हेन है, वाइल है, दोनों किस लिए यूज करते हैं, कोई चीज़ें, दो चीज़ों जो एक्शंस हैं आपके वो साथ में हो रहे हैं तभी यूज करते हैं हम इनको, व्हेन और वाइल को। लेकिन यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, यहाँ पे वाइल यूज होना चाहिए, ठीक है, वाइल यूज होना चाहिए। तो बी पार्ट में आपका एरर होगा, ठीक है। व्हेन कब यूज करते हैं, जब दो सिंगल एक्शंस एक टाइम पे हो रहे हैं, मतलब एक के तुरंत बाद दूसरा, ठीक है। और वाइल कब यूज करते हैं, वाइल हम तब यूज करते हैं जब दो कंटिन्यूस एक्शन होते हैं साइमल्टेनियसली जो हो रहे हैं, ठीक है। तो आई स्प्रेन्ड माई एंकल वाइल आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलते हुए जो आपका मतलब पैर मुड़ जाता है ना एक तरीके से, फिर सूजन आ जाती है, तो वही चीज़, तो वो खेलते वक्त हुआ, तो कॉन्टिन्यूस एक्शन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल यूज होगा व्हेन की बजाय, ठीक है। व्हेन कब यूज होता है, जब दो सिंगल एक्शंस हो एक टाइम पे, ठीक है, वन आफ्टर वन, ठीक है ना, एक के तुरंत बाद दूसरा। लेकिन वाइल कब होगा, जब दो कॉन्टिन्यूस एक्शंस आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो एरर है वो बी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। ये जो फिल्म है ये लास्ट ईयर पिछले साल देखी थी, लेकिन मुझे उसकी जो स्टोरी है वो याद नहीं है। कौन से पार्ट में एरर है, या कोई एरर नहीं है? आई हैव सीन द फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, कौन से पार्ट में एरर होगी? यहाँ पे इट्स आएगा, एक मिनट इसको करेक्ट कर लेते हैं एक बार। अब ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे इट इज़ नहीं आएगा, इट्स आएगा। बताइए, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। अब क्या, कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर है, ठीक है। तो लास्ट ईयर है, आपको पता है अगर सेंटेंस में पास्ट टेंस को बताने वाला कोई भी शब्द है, जैसे येस्टरडे हो गया, लास्ट ईयर हो गया, ठीक है, लास्ट नाइट हो गया, तो वाक्य का जो वर्ब का फॉर्म है वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैव सीन की बजाय क्या आना चाहिए, यहाँ पे हैव सीन की बजाय यहाँ पे सो आना चाहिए, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, सो है वो करेक्ट होगा, ये आपका गलत है। तो कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, ठीक है। रूल वैसे ही आपको पता है, सिंपल ही रूल है। क्या रूल है कि सेंटेंस में पास्ट टेंस को बताने वाले शब्द हैं, तो पास्ट टेंस को बताने वाले शब्द हैं तो क्या आएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी आपकी, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो हैव सीन की बजाय क्या आएगा, यहाँ पे सो आएगा, क्लियर। तो ये 10 हमारी जो एरर्स है वो हम कर चुके हैं। आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। इनको आप लिख भी सकते हो जो आपको नहीं आता था, ठीक है। कोई भी नया रूल लग रहा है तो उसको आप सेपरेटली लिख सकते हो, ताकि लास्ट टाइम पे आप अच्छे से रिवाइज कर सको। और कल आपका टेस्ट है, ये भी आपको पता होगा, संडे है तो 6 बजे आपका टेस्ट है, तो उसके लिए भी रेडी रहना है अच्छे से। जितनी भी वोकैब है, जितने भी रूल्स हैं, सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना है। बिना तैयारी के टेस्ट देने का भी देखो कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपकी तैयारी है, ठीक है, तो वेल एंड गुड, आप अच्छे से टेस्ट देकर आप कर सकते हो कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। लेकिन तैयारी नहीं है तो उसको अच्छे से पढ़ के पहले जितना आप कर पा रहे हो, एक वीक में, जैसे 2 वीक्स हो चुके हैं, तो 2 वीक्स में जितना आपने कवर किया एटलीस्ट उतना भी आप कर रहे हो तो भी बहुत बहुत बेनिफिट उस चीज़ का होगा, ठीक है ना। तो पढ़कर ही टेस्ट देना है, ऐसे टाइम पास नहीं करना है कि वीडियो देख ली तो हो गया आपका। वीडियो देखने के बाद आपको रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है। तो अच्छे से टेस्ट देना है। कल 6 बजे मिलते हैं कल। आई होप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।